एक बहुत इम्पॉर्टेंट मार्कशीट शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको कुछ लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं बट हेलो एवरीबॉडी, जय श्री सीताराम एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड लाइफ। तो आज है 20th ऑफ मई ट्यूसडे और अभी मैं आज के ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरे लास्ट ब्लॉग पे बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे कमेंट्स आए और सब ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है मेरे डिसीजन के रिगार्डिंग एंड बहुत पॉजिटिव कमेंट्स थे ओवरऑल। सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड पॉजिटिव कमेंट्स के साथ बहुत सारी क्वेरीज़ भी थी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे, तो उसके रिगार्डिंग हम आज के वीडियो में पूरी बातें करेंगे। सबसे पहले तो आज का वीडियो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सब के लिए जो इस बार का यूपीएससी अटैम्प्ट दे रहे हैं और जो आगे भी देना चाह रहे हैं उनके लिए भी है, बट इस बार के लिए बहुत है क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने अपनी मार्कशीट शेयर करी थी। इस ब्लॉग में भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कशीट शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट का पता लगेगा जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। और जो आपके बेसिकली दो क्वेश्चंस हैं, सीसैट की स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग और आरओ के सोर्सेज और आरओ की स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, उस टॉपिक पे भी इसी वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, सब कुछ मैं एक ही क्लिप में रिकॉर्ड कर देती हूँ। एक चीज़ और जो है वो ये है कि मेरा जो प्रीवियस टेलीग्राम चैनल था वो बाय मिस्टेक डिलीट हो चुका है अब, तो अब मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि टेलीग्राम चैनल दूसरा ना बना करके मैं एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर देती हूँ और उस पे सोर्सेज और नोट्स और बाकी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मैं अभी आज ही कोशिश करूँगी व्हाट्सएप चैनल क्रिएट करने का और मोस्ट प्रोबेबली मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। जो भी मेरे पास नोट्स होंगे या जो मैं बनाती रहूँगी या जो मेरे पास टेस्ट सीरीज़ होंगी या पीडीएफ्स होंगी वो मैं उसी चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग की स्टार्टिंग में ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से बोल देती हूँ, प्लीज़ हाइड्रेटेड रहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और इस टाइम पे डिहाइड्रेशन होना बहुत बहुत कॉमन हो गया है और तबीयत ख़राब हो जाएगी तो पढ़ाई पे वैसे भी ध्यान नहीं जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अपनी हाइड्रेशन पे फोकस करिए। जो फ्रूट्स हैं फ्रूट्स खाते रहिए, पानी पीते रहिए और अल्कलाइन वाटर लेने का कोशिश करिए और शिकंजी पी लीजिए या ऐसा टाइप से। तो हाइड्रेशन पे बहुत बहुत फोकस करिए। एंड अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट करी थी। ब्रेकफ़ास्ट मेरा दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन था, एक हेल्दी एक अनहेल्दी, बट दोनों चीज़ें मम्मा ने दे दी तो मैंने कर लिया। अनहेल्दी में आज मैं बहुत टाइम बाद टॉप रामेन खा रही थी। टॉप रामेन करी मेरी काफ़ी फेवरेट है, तो मेरा मन था तो मैंने वो बनवा ली थी, वो खा रही हूँ। और साथ में मेरे पापा जो मेरे फ्रूट्स पे बहुत ध्यान देते हैं, उन्होंने मुझे साथ में वाटरमेलन काट करके दे दिया था, तो मैं वाटरमेलन भी खा रही थी साथ ही साथ। और अभी मैं फ़र्स्ट स्लॉट के लिए बैठ रही हूँ जहाँ पर मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ। तो अभी इस स्लॉट में जो मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ वो आरओ का करंट अफेयर्स है, जो कि मैं घटनासार से कर रही हूँ। बहुत लोगों को जो भी आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको घटनासार के बारे में ऑलरेडी पता होगा कि वो एक करंट अफेयर्स की छोटी सी बुकलेट आती है जो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर करती है। अभी जो लेटेस्ट आई है वो अप्रैल के करंट अफेयर्स तक है, नवंबर से अप्रैल तक है, वही मैं कवर कर रही हूँ। और बाकी जो भी मैं बुक्स फॉलो कर रही हूँ और जो चैनल्स फॉलो कर रही हूँ वो मैं बहुत ही जल्द आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैं भी नेक्स्ट वीडियो में तो पक्का शेयर कर दूँगी कि मैं कौन कौन से चैनल्स और कौन कौन से सोर्सेज फॉलो कर रही हूँ आरओ के एग्ज़ाम के लिए। और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो और आप आगे कोई भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले हो जिसमें सीसैट का भी एग्ज़ाम होता है, जैसे कि स्टेट पीसीएस या यूपीएससी, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने लास्ट में सीसैट के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन और सजेशंस आपके साथ शेयर करे हैं। और लास्ट वीडियो में जिसने भी जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो में मैं सबके एक एक क्वेश्चन के सेपरेटली आंसर कर दूँगी, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं अभी ही आपसे शेयर कर देती हूँ। कोई भी ऐसा है जो आरओ की प्रिपरेशन कर रहा है और अभी तक पीवाईक्यूज़ लर्न करने शुरू नहीं करे हैं, तो प्लीज़ कोई ऐसी बुक ख़रीद लीजिए जिसमें रिव्यू ऑफिसर के पुराने सारे ईयर्स के पेपर सॉल्व पेपर हों
और आप उससे जो है सारे PYQs एक एक करके लर्न करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उससे ही आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं और मोस्टली टॉपिक्स रिपीट भी होते हैं, क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अभी मैंने छोटा सा ब्रेक लिया था जिसमें मैंने कुछ स्नैक्स ऑर्डर करे थे। ये प्लीज़ मत समझिएगा कि इतने सारे स्नैक्स सब मेरे हैं, ये मैंने अपने लिए भी ऑर्डर करे थे, कुछ हमारे हाउस हेल्प के बच्चे हैं उनके लिए भी ऑर्डर करे थे, तो ये काफ़ी लोगों के लिए मैंने करे थे, बच्चों के लिए स्पेसिफ़िकली, तो उसका ऑर्डर है। और अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, स्नैक्स वगैरह खाएँगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद वापस से स्टडी व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो हेलो एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर एन्जॉइंग द स्टडी व्लॉग। और अभी स्टडी व्लॉग को बीच में इंटरप्ट करके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मार्कशीट आपसे इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। लास्ट व्लॉग जिन्होंने मेरा नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने अपनी मार्कशीट 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स की शेयर करी थी। ये भी जो मार्कशीट मैं आज शेयर करने वाली हूँ वो भी 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स की है, बट वो मेरे एक फ्रेंड की मार्कशीट है। एक्चुअली हम और मेरा जो फ्रेंड है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, हम लोग स्टार्टिंग से साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज ऑलमोस्ट सेम हैं, हम लोग ऑलमोस्ट सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हैं, हम लोग ऑलमोस्ट सेम मॉक्स अटेम्प्ट करते हैं, तो हमारी प्रिपरेशन का लेवल भी ऑलमोस्ट सेम ही है और हमारे मार्क्स भी ऑलमोस्ट सेम ही आए हैं। तो उतने सेम भी नहीं है, मेरा थोड़ा कम आया है। तो जो मार्कशीट है पहले मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। मैंने उनसे परमिशन ली है कि मैं आप सबसे वो मार्कशीट शेयर कर सकती हूँ या नहीं। तो सबसे पहले ये मार्कशीट देखो आप। अब जैसा कि आप इस मार्कशीट में देख सकते हो कि जो जीएस है वो एक अच्छे मार्जिन से क्लियर है। कट ऑफ 87 कट ऑफ है, 92 मार्क्स आए हैं, विच मीन्स 5 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं और जीएस की कट ऑफ क्लियर है, बट सिर्फ पॉइंट कुछ मार्क्स से इनका सीसैट रुक गया है, जिसकी वजह से वो मेंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए और उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। इसी टॉपिक पे मैं पूरा फोकस करना चाहती थी इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही पास है यूपीएससी प्रीलिम्स, अब 5 दिन का गैप बचा हुआ है। तो कितना सीसैट की इम्पोर्टेंस है, कुछ लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, बट जेन्युइनली उनको सीसैट में प्रॉब्लम रहती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीसैट हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स में। अब देखिए 5 दिन में मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकती, बट हाँ, कुछ ऐसी हेल्प कर सकती हूँ, कुछ ऐसे हैक्स या कुछ ऐसे सजेशंस आपको दे सकती हूँ जिससे आप उस पैटर्न में चेंज ला सकते हैं जिस पैटर्न में आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं, सीसैट के पेपर को, और उससे कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं आपके अच्छे स्कोर करने के सीसैट में। तो अब मैं उस पे बात करने वाली हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि मैंने अब तक 3 अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी के, और तीनों अटेम्प्ट्स में मेरा एक भी बार सीसैट का एग्ज़ाम रुका नहीं है। मैंने हर बार सीसैट की कट ऑफ क्लियर करी है एंड ऑल्सो विद अ गुड मार्जिन क्लियर करी है। उसमें मैं जो मेन चीज़ पे फोकस करती हूँ वो ये होती है कि आपकी प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है। ये मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी। जैसे कि आप सबको पता है कि 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि आते हैं यूपीएससी सीसैट में। पहला है लॉजिकल रीज़निंग, दूसरा है इंग्लिश एंड तीसरा है मैथ्स। ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले अपने माइंड में ये क्लैरिटी लानी है कि इसमें से एक ऐसा सब्जेक्ट कौन-सा है जो आपका सबसे वीक है, जिसमें आप रिस्क लेते हो, तो वो ऑलमोस्ट 90% आपका गलत हो जाता है वो क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि जो आपके 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको वो क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही हैं जो आपको आ रहे हैं। उसके साथ-साथ वो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए जिसमें लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल 50-50% का आपको डाउट है कि ए ऑप्शन होगा या बी होगा, बट आपको कुछ आ रहा है। तो जो आपको रिस्क लेना है, जो आपको थोड़ी लॉजिकल गेसिंग से जो आप क्वेश्चंस करते हो,
वो आपको उन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में करने हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं। जो वीक है उसमें आपको रिस्क नहीं लेना है, उसमें आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको पता है कि 100% ये आपके सही हैं। दूसरी बात, अपना एग्ज़ाम्पल लेके बता देती हूँ मैं। मेरा इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मेरा रीज़निंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इंग्लिश और रीज़निंग में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती हूँ। मैथ्स मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें मैं जितने क्वेश्चंस मुझे लग रहे होते हैं कि ये 100% मेरे सही होने वाले हैं, मैं सिर्फ वही अटेम्प्ट करती हूँ, बाकी रिस्क नहीं लेती हूँ। एंड सबसे बड़ी बात ये होती है सीसैट की, आपका माइंडसेट। कई लोगों का सीसैट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक काम माइंडसेट ना होने की वजह से नहीं निकल पाता है, क्योंकि आप जीएस दे चुके होते हो, या तो आपका जीएस ख़राब हुआ होता है, या तो आपको पता ही नहीं होता है कि आपका जीएस हुआ कैसा है। इसलिए आप हम टेंस्ड रहते हो और एक काम माइंडसेट के साथ सीसैट का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हो। इस वजह से आपका सीसैट नहीं निकलता है, क्योंकि सीसैट रॉट लर्निंग पे बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है, वो एप्लीकेशन बेस्ड एग्ज़ाम है। उसमें आपको जितनी भी नॉलेज है उसको आपको अप्लाई करना होता है, फिर वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो आप। मैथ्स के टेक्निक्स आते हैं आपको, ट्रिक्स आते हैं, फ़ॉर्मूलाज़ आते हैं, आपको वो अप्लाई करने हैं। लॉजिकल रीज़निंग के फ़ॉर्मूलाज़ और ट्रिक्स आते हैं आपको वो अप्लाई करने हैं। इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन बहुत ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है। देन आप उस अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करके उसका जो उसके अजम्पशंस हैं या कंक्लूजन है वो निकाल सकते हो। तो एप्लीकेशन बेस्ड होता है सीसैट, तो आपको एक बहुत ही काम माइंडसेट की ज़रूरत होती है। आप उस टाइम पे अगर पैनिक कर रहे हो या आप एंशियस हो कि आपका जीएस कैसा हुआ है, जीएस अच्छा नहीं हुआ है, सीसैट निकल भी जाएगा तो क्या कर लेंगे, इन सब की वजह से अगर जीएस आपका कुछ मार्जिन से निकल भी जाता है, सीसैट रह जाता है। तो आप प्लीज़ एक काम माइंडसेट के साथ सीसैट को अटेम्प्ट करिए। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आप लोग को बोरिंग लगा हो, मैंने ज़्यादा देर बोल दिया, बट जो लोग सीरियस हैं ना चीज़ों को लेकर के, उनको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार हम लोग प्रिपरेशन के दौरान इतना ज़्यादा पढ़ाई में बिज़ी होते हैं कि हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस आउट कर देते हैं, जो कोई और हमें बता देता है, तो हमें वो माइंड में वापस से क्लिक हो जाते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, मेरा गला भी बैठ रहा है, बट आप प्लीज़ बहुत अच्छे से काम माइंडसेट के साथ पेपर अटेम्प्ट करिएगा। मैं 2-3 वीडियोस 2 तो ट्राई करूँगी और लाने की, जो आपसे बात कर सकती हूँ एग्ज़ाम से पहले वो करूँगी, क्योंकि मैं तो अटेम्प्ट दे नहीं रही हूँ, आप लोग दे रहे हो, तो मैं काम माइंडसेट में हूँ, मैं आपसे बात कर सकती हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करिए। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, आप एक बहुत अच्छे मार्जिन से कट ऑफ क्लियर करो, और आप जब एग्ज़ाम देकर आओ तो आप शॉर्ट हो कि आपका प्रीलिम्स निकल रहा है और नेक्स्ट डे से आप मेंस की प्रिपरेशन पे बैठ जाओ। ऐसा ही मैं भगवान से भी प्रे करती हूँ, आपको विश भी करती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अब आगे का स्टडी व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको लगा हो कि कुछ इम्पोर्टेंट आपने समझा, सुना, या वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री सीताराम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।